हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फील्ड लाइंस क्या होते हैं, नंबर टू ग्राफिकली ग्राफिक लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इनके फील्ड लाइंस कैसे होंगे, ये इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इनके फील्ड लाइंस कैसे होंगे ये कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को आप देखने के बाद ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज वाले फील्ड को हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो हम दो चार्ज लेंगे और दोनों का हम डिस्कस करेंगे कि इनके फील्ड लाइंस कैसे होंगे। और तीसरी बात है कि फील्ड लाइंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम फील्ड लाइन को डिफाइन करते हैं कि फील्ड लाइंस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं। ये सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है जो कि क्या करता है, वो स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी उस फील्ड में जब आप चार्ज रखेंगे तो उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम यहाँ पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास जो हमने पहले लिया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो हम दोबारा लेंगे। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। लेट्स सपोज कि ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए फिर फील्ड लाइंस कैसे होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे अगर आप एक टेस्ट चार्ज रखें जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं और इसके ऊपर क्या करेगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस फोर्स के नतीजे में ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसे अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरह एक लाइन से आपके पास बन जाती है जिसको हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं और इन्हीं लाइन को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की सूरत में क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज को आउटवर्ड पुश कर देगा। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। सेम केस नेगेटिव चार्ज के साथ भी है। नेगेटिव चार्ज के साथ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। वो क्या होगा, लेट्स सपोज कि हम टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं और टेस्ट चार्ज हमें मालूम है पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को जब हम रखते हैं तो उस सूरत में जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे हम रखें तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रखें तो ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है जो लाइन है वो इनवर्ड बन रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे रखें तो ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे इस तरह ये जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को शो करेगा। मतलब ये कि ये इमेजिनरी लाइन है। अब इस लाइन पे आप किसी भी जगह पे अगर आप टेस्ट चार्ज को रखते हैं, लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उस सूरत में ये इस जानिब अट्रैक्ट होगा। इस तरह अगर हम यहाँ पे रखें तो ये इस जानिब होगा, यहाँ पे रखें तो इसका मतलब है ये एक लाइन को फॉलो करेगा बिल्कुल स्ट्रेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज के केस में हमारे पास लाइंस इनवर्ड बन रही।
फील्ड लाइंस को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी लाइन के जरिए। जी स्टूडेंट, उसके बाद फिर यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, या इसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और इसी तरह बाजू पर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं, फील्ड लाइंस भी कहते हैं। अच्छा चलें, उसके बाद फिर हम एक कंडीशन को डिस्कस करते हैं। अब वो कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, लेट्स सपोज कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों का जब हम करीब रखेंगे तो फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, यानी जब हम इसको करीब रखेंगे तो हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज की मदद से हम देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस है वो आपका कैसे बनेगा। मसलन हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये आपका टेस्ट चार्ज है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखें तो ये स्ट्रेट आगे बढ़ेगा। जब ये मसलन अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो उस सूरत में जो निगेटिव जो चार्ज है वो भी इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, आप ध्यान रखें। तो ये इसको रिपेल कर रहा है जबकि ये इसको अट्रैक्ट करे, तो उस सूरत में रिप्रेजेंट इस अट्रैक्शन की वजह से इसका जो पाथ है वो थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, टेस्ट चार्ज को इधर रखें, इधर रखें, तो उस सूरत में जो आपके पास लाइन बनेंगे वो इस तरह बनेगी। इसी तरह अगर हम टेस्ट चार्ज को किसी और पॉइंट पर रखते हैं, मसलन हम टेस्ट चार्ज को जो है वो यहाँ पे रखते हैं, तो उस सूरत में टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे रखा तो ये इसको पुश करेगा, यहाँ पे रखें इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे रखें ये इस डायरेक्शन में जाएगा, सर यहाँ पे रखें। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, ये जो नेगेटिव जो चार्ज है उसको हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, इसका जो फील्ड है अब इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब उस अट्रैक्शन की वजह से इसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, यानी पहले स्ट्रेट जा रहा था अब थोड़ा सा ये बेंड होगा इस तरह। तो सेम एज इट इज़ हम डिफरेंट जगहों पे हम चार्ज रखें, तो मसलन यहाँ पे अगर रखें तो ये इस तरह होगा, डायरेक्शन जो है वो डायरेक्ट बात यूँ होगा। अच्छा यहाँ पे अगर आप इधर से अगर एक लाइन ड्रॉ करें ये इस तरह होगा। अच्छा सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे रखें, जिस तरह चार्ज को अगर सपोज हम यहाँ पे रखें तो इसका जो रिपल्सिव फोर्स है वो डायरेक्शन लगेगा, उसके बाद यहाँ से ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, तो लाइन में वो इस तरह होनी चाहिए। अच्छा इसी तरह फिर अगर हम देखें कि चार्ज को अगर हम यहाँ पर रखें तो सूरत में लाइन कुछ इस तरह है, इसका मतलब है इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है। इस तरह अगर हम यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें तो डायरेक्शन में होगा, इस तरह यहाँ पर रखें तो ये इस तरह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। और इस तरह अगर हम टेस्ट चार्ज को इधर रखें तो ये इसको रिपल करेगा, लेकिन स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो थोड़ा सा ये बेंड करेगा। इस तरह अगर हम यहाँ पे रखें तो ये इस तरह होगा, ये इस तरह बेंड करेंगे इस तरह। तो इस तरह जो है जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को करीब रखेंगे तो उस सूरत में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है वो इस तरह बनेगी। अब ये जो फील्ड लाइन जैसे हमने कहा कि इमेजिनरी लाइन है, अब ये फील्ड लाइन क्या बता रहे हैं, फील्ड लाइन आपको सिंपल ये बता रहा है कि अगर आप इस पर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें, ये इसको रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो अगर आप यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, तो ये इसी स्ट्रेट लाइन में फॉलो करें। इसलिए अगर हम यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज को रखें जो कि पॉजिटिव रहता है हमेशा, तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा बेंड करेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इसका रिपल्सिव फोर्स भी इफेक्टिव है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि ये लाइन बेंड है, क्यों बेंड है, क्योंकि अगर हम इस लाइन पे अगर एक टेस्ट चार्ज को रखें तो ये इसको रिपेल तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह जो जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को करीब रखेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इस तरह बनेगा इन केस ऑफ अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट। उसके बाद फिर अगला केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास जो है सेम चार्जेस हो तो फिर कैसे, यानी हम सेम चार्ज में हम लेट्स सपोज कि दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज दिया, अब इनका जो लाइन ऑफ फोर्स है वो कैसे बनेगा, अब वो टेस्ट चार्ज की मदद से हम बनाएंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, इसको हम दो जगहों पे रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं और एक यहाँ पे रखते हैं और एक यहाँ पे रखते हैं।
कि ये दोनों भी पॉजिटिव हैं और टेस्ट चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है, तो हमारे रूल के मुताबिक जो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपेल क्या होगा, मसलन इस तरह रिपेल करेगा, इस तरह रिपेल करेगा स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे सपोज अब इधर रखा है, अब इस चार्ज के ऊपर इसका भी अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और इसका भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से, इस चार्ज की वजह से, सपोज कि ये आपका Q2 है और ये Q1 है, तो Q2 की वजह से इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये थोड़ा सा इस तरह बेंड करेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखें तो दोनों का फोर्स इसके ऊपर एक्टिव होगा, तो जो इस तरह इलेक्ट्रिक लाइन को बनेगा। इस तरह अगर हम इस टेस्ट चार्ज की बात करें तो इसका रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है और इसका भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ये थोड़ा सा बेंड करेगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे इस लाइन किसी भी जगह पे आप रखें तो जो टेस्ट चार्ज है उसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा। जिस तरह यहाँ पे अगर आप सेंटर में अगर आप एक टेस्ट चार्ज रखें क्या होगा, ये बैलेंस होगा, क्योंकि या आपने सेम डिस्टेंस पर रखा है, तो दोनों का रिपल्सिव फोर्स की वजह से यहाँ पे सी चार्ज है वो स्टेशनरी रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा भी अगर आप आगे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस सूरत में ये इसका फोर्स हुआ, ये इसका फोर्स हुआ, इन दोनों की वजह से ये रेडियल जो है, सॉरी रेडियल नहीं होगा बल्कि कर्व बनाएंगे। तो इसी तरह यहाँ से इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगा इन केस ऑफ सेम चार्जेस। यानी अगर आपके पास सेम चार्जेस हैं तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो सेम। जब यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हुआ तो उसमें कि ये जो लाइन वो क्या शो कर रहा है, जैसे हमने पहले बताया कि ये लाइन आपको ये बता रही है कि अगर आप टेस्ट चार्ज को इन लाइंस पे रखेंगे, इन लाइन पे अगर आप रखते हैं यहाँ पे, तो उस सूरत में क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह बनेगा। क्यों, क्योंकि एक तो ये पॉजिटिव है, दूसरा ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो दो फोर्सेज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स है, जिसकी वजह से इसका जो लाइन है वो बेंड हो जाएगा। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन केस ऑफ सेम चार्जेस और अपोजिट चार्जेस। तो इस केस में हमारे पास लाइन इस तरह बनेगी। जी जी स्टूडेंट, उसके बाद फिर हम यहाँ पे फिर क्लियर होगा। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन केस ऑफ प्लेट, यानी अगर आपके पास दो प्लेट हो तो उस सूरत में इलेक्ट्रिक लाइन कैसे बनेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो अपोजिट प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है चार्जेस के लिए, तो ये आपका पॉजिटिव प्लेट हो गया और दूसरा आपके पास नेगेटिव प्लेट है। सपोज कि ये आपका नेगेटिव प्लेट है। अब इस यहाँ पे क्योंकि चार्जेस मौजूद है तो इसका मतलब है लाइन ऑफ फोर्स को बनना है। अब ये जो लाइन ऑफ फोर्स है वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए भी हम वही तरीका यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो पॉजिटिव है, तो अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो सूरत में इसके ऊपर फोर्स सीधा नीचे लगेगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्ट्रेट डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है लाइन ऑफ फोर्स बनेगा। इस तरह अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें तो इसके बाद भी फोर्स रिपल्सिव लगा और इसकी वजह से अट्रैक्टिव, ये इस तरह है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो स्ट्रेट बनेगा इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट, यानी दो पैरेलल प्लेट और दोनों के ऊपर चार्ज। जब यहाँ पे फिर अगर हम कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बात करें कि यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उस सूरत में आप देखेंगे इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस तरह लगेगा, जबकि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये जाना तो स्ट्रेट जाना चाह रहा था, यानी इस पाथ को फॉलो करने जा रहा था, लेकिन इसकी वजह से इसका पाथ बेंड होगा थोड़ा सा ऐसे इस तरह। इस तरह अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को इधर रखें तो उस सूरत में क्या होगा कि फिर वही इस प्लेट की वजह से ये स्ट्रेट जाना चाहेगा, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव प्लेट है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो इसका पाथ भी ऐसे बेंड होगा कॉर्नर। सेम एज इट इज़ अगर हम राइट कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखें तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से रिपल्सिव फोर्स, अब ये इसको जाना चाहे स्ट्रेट लेकिन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रहे, तो इसका मतलब इसका पाथ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। इस तरह अगर आप यहाँ पे रखें तो सेम एज इट इज़ स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव प्लेट की वजह से स्ट्रेट होगा, तो इसका मतलब है ये कॉर्नर पे थोड़ा सा बल्ज होगा। तो इन केस में पैरेलल प्लेट आपके पास जो लाइन ऑफ फोर्स इस तरह होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो कौन कौन जो हमने टॉपिक यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हमने बात की, तो ये सारे यहाँ क्लियर हुआ
ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फील्ड लाइन्स ये हमने डिस्कस किया, ग्राफिकली डिस्कस किया, नेगेटिव पॉजिटिव फील्ड लाइन कैसे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के लिए क्या होगा। तो आज का लेक्चर और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मज़ीद लेक्चर्स की वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई सा भी टॉपिक अगर आपने समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो आपको बना दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।